नींव के पत्थरों को कहाँ बहुत याद किया जाता है। जो गृहस्वामी नींव में पड़े पत्थरों के प्रति कृतज्ञ भाव रखता है, उसका ही घर सदा सर्वदा के लिए सुरक्षित रहता है। सारे भूकंप, आंधी तूफान हंसते हंसते झेल जाते हैं। आज रामायण के एक ऐसे ही नींव के पत्थर की कथा लेकर आया हूँ, जिसे आप पढ़ेंगे तो भाव विभोर हो जाएंगे। संभव है घर परिवार में आपकी स्थिति भी ऐसी ही हो कि आपके त्याग और समर्पण की कद्र नहीं होती हो, तो आप इस कथा को पढ़कर स्वयं से जुड़िएगा। आपकी कद्र लोक में न हो तो क्या हुआ, परलोक में होगी, ईश्वर के दरबार में होगी। हनुमान जी जैसे चिरंजीवी आपका आदर करेंगे। हनुमान जी देव हैं, देवताओं से ऊपर है। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ, उसके पीछे कारण है। इंद्र भी देव हैं, बल्कि देवराज है। श्रीयुक्त यानी लक्ष्मी जी की कृपा छाया में है, परंतु देवराज में मत्सर है। मत्सर यानी अभिमान, सृष्टि के अस्तित्व में अपने श्रेय को बढ़ा चढ़ाकर देखने की लोलुपता, हर स्थान पर अपने गुणगान के लालायित रहने का भाव। इसीलिए श्री कृष्ण उनका मानवर्धन करते हैं। गिरिराज को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे सामर्थ्य की सीमा तो इस छोटी उंगली के समक्ष घुटने टेक सकती है। मत्सरासुर से परिचित होंगे आप, न भी हो तो शीघ्र ही प्रभु शरणम में उसकी कथा लेकर आऊंगा। इंद्र के भीतर का मत्सर असुर के रूप में प्रकट होता है। वही मत्सर उन्हें एक दिन उस स्वर्ग सुख से वंचित कर देता है जिसके ऐश्वर्य अभिमान से वह इंद्र ग्रसित होते हैं। इसलिए मैंने कहा कि हनुमान जी देवों से ऊपर हैं, परमात्मा की सेवा में लीन रहते हैं, सूर्य पुत्र बाली की भी सेवा करते हैं, श्री राम की भी। कहीं कोई अभिमान ही नहीं। जो समर्थवान होकर भी अभिमान से रहित है वह हनुमान है। ऐसे जीव जहां भी मिले वे हनुमान जी के समान आदरणीय हैं। ऐसे परम आदरणीय वंदनीय हनुमान जी मयलोक की एक तपस्विनी के ऋणी स्वयं को मानते हैं। हनुमान जी का हृदय उस सागर से ज्यादा विशाल है जिसे उन्होंने एक छलांग में लंघ लिया था। इस कारण वह सभी को भरपूर आदर देते हैं। क्या बस इसलिए हनुमान जी उस तपस्विनी के ऋणी हैं, या उस तपस्विनी ने सचमुच ऐसा रामकाज किया था कि हनुमान जी का ऋणी होना वांछित है। नींव के पत्थरों को कहाँ बहुत याद किया जाता है। आज मैं आपको रामायण की पात्र देवी स्वयंप्रभा के बारे में बताता हूँ। यदि श्री राम के सबसे बड़े भक्त, श्री राम के अति प्रिय हनुमान जी मैदानव की एक सेविका के ऋणी हो सकते हैं, तो हम सभी राम भक्तों को भी उनका ऋणी होना चाहिए। आखिर ऐसा क्या महान कार्य किया था देवी स्वयंप्रभा ने, और इतना महान कार्य करने वाली देवी का वर्णन क्यों नहीं मिलता। माता स्वयंप्रभा का प्रसंग किष्किंधा कांड के लगभग अंतिम प्रकरण में आता है, जब हनुमान जी, राजकुमार अंगद, जाम्बवान आदि वीर वानर अपने सहयोगियों के साथ माता सीता की खोज में चले हैं, और खोजते खोजते वह एक विचित्र गुहा बिल्व में घुस जाते हैं। वानरराज सुग्रीव जी के आदेश पर अंगद जी के नेतृत्व में एक खोजी दल माता सीता की खोज में दक्षिण दिशा की ओर चला। इस दल में जाम्बवंत जी के साथ हनुमान जी भी थे। मास पर्यंत यानी महीने भर में माता की खोज का आदेश था, किंतु भटकते भटकते एक माह का समय पूरा होने को आ गया था और सफलता का कोई संकेत भी न मिला था। अंगद जी का दल थोड़ा निराश था। दैवयोग से वानर वीरों को ऐसी प्यास लगी कि वे सहन नहीं कर पा रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यदि शीघ्र जल न मिला तो प्राण निकल जाएंगे। उन्हें एक विचित्र गुहा यानी बिल से चहचहाते पक्षी बाहर निकलते दिखे। पक्षियों के निकलने से स्पष्ट था कि वे इसी गुहा में से जल पीते होंगे। सभी वीर गुहा में प्रवेश कर गए। वह गुहा अत्यंत ही अंधकार में थी, किंतु हनुमान जी की कृपा से वानर वहां चलने में समर्थ थे। सभी तीव्र वेग के साथ वे उस गुफा के भीतर पहुंचे। एक अंदर प्रकाशमय अत्यंत रमणीक स्थान दिखा। उसका सौंदर्य अलकापुरी के सौंदर्य जैसा था। चारों ओर अनेक प्रकार से सुंदर वृक्ष और सुगंधित पुष्प थे। सुंदर सरोवर भी था। सभी वृक्ष सोने जैसे चमक रहे थे, जो कौतूहल का विषय था। वृक्षों में मूंगे और रत्नों जैसे फल लदे थे। वहां सोने और चांदी से बने रमणीय महल भी थे।
वानर वीर आश्चर्य में भरे उस स्थान को निहार ही रहे थे कि उनकी दृष्टि वकल और काले रंग का मृगचर्म धारण किए एक परम तेजस्विनी साध्वी पर पड़ी। उनका मुख तपस्या के तेज से चंद्रमा की तरह उज्जवल था। बुद्धि और बल के पर्याय हनुमान जी उस देवी के पास गए और प्रणाम कर बोले, देवी आप कौन हैं? ये गुफा, ये भवन तथा ये समस्त धन धान्य किसके हैं? हम वानर वृक्ष आदि राम कार्य के लिए निकले हैं और भूख प्यास से व्याकुल होकर जल की आशा से इस गुहा में चले आए हैं, किंतु यहाँ तो सब कुछ इस लोक का लगता ही नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि हम इंद्रदेव की अलकापुरी में हैं। देवी, यह सब आपकी तपस्या के प्रभाव से सिद्ध हुआ है या ये कोई आसुरी माया है? मेरी शंका समाधान करें। तपस्विनी ने उन्हें कहा, सबसे पहले तो आप सबको ये बता दूं कि यह ऐसा मायालोक है जिसमें आने के बाद कोई भी जीव यहाँ से तब तक बाहर नहीं जा सकता जब तक कि इस लोक के रक्षक की आज्ञा न हो। ऐसी व्यवस्था स्वयं ब्रह्मा जी ने दी है। ये सुनकर बहुत से वानर वीर चिंता में पड़ गए। उनकी चिंता देखकर तपस्विनी ने उन्हें मधुर वचन कहे जिससे उनके मन की चिंता मिटी। तपस्विनी बोली, यहाँ जो आ पहुँचा है वह कोई साधारण प्राणी हो ही नहीं सकता। ये तो गुप्त से भी गुप्त है। आप सब देवदूत हैं ये तो मैं समझ सकती हूँ, पर यहाँ कैसे पहुँचे? जितनी जिज्ञासा आपके मन में इसे जानने की है उतनी ही जिज्ञासा मुझे भी हो रही है, परंतु उससे पहले आप सब भोजन जल ग्रहण कर प्रार्थना करें, फिर बताती हूँ। देवी की यह बात सुनकर सभी आनंदित हुए और फल मूल आदि खाकर शीतल जल का आनंद लिया। जब सभी भोजन से तृप्त हो गए तो तपस्विनी ने अपनी करुण कथा सुनानी शुरू की। तेज से प्रदीप्त साध्वी ने बताया, मेरा नाम स्वयं प्रभा है। इस दिव्य सुवर्ण व उत्तम भवन को जिसे देखकर आप सब आश्चर्य में पड़े हैं, उसे असुरों के विश्वकर्मा मयासुर ने बनाया है। मयासुर इस भवन में निवास करते थे। इंद्रलोक की अप्सरा हेमा मयासुर के इस ऐश्वर्य पर मुग्ध हो गई। उन्हें मयासुर से प्रेम हो गया। मैं हेमा की प्रिय सखी हूँ। इंद्र को जब पता चला कि उनकी अप्सरा को असुर से प्रेम हुआ है तो वह युद्ध करने चले आए। दोनों में युद्ध आरंभ हो गया। इंद्र ने मयासुर पर वज्र से प्रहार किया। मयासुर का अंत हो गया। इंद्र के इस आचरण से हेमा को बहुत आघात लगा। उसने देवकन्या होने पर भी किसी भी हाल में यहाँ से जाने से मना कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने इस वन को हेमा के संरक्षण में दे दिया। हेमा सुरक्षित रहे इसके लिए उन्होंने व्यवस्था दी कि बिना उसकी अनुमति के प्रवेश करने वाला जीव इसी माया में उलझकर प्राण दे देगा। अब ये स्थान हेमा के ही अधीन है। मैं हेमा की प्रिय सखी हूँ, इसलिए उसका त्याग नहीं कर सकती। उसी के द्वारा नियुक्त होकर मैं इस स्थान का संरक्षण करती हूँ। अब आप सब बताएं कि किस प्रयोजन से घूमते यहाँ तक आ पहुँचे, कौन सा रामकाज करने निकले हैं? हनुमान जी ने स्वयं प्रभा को बताया, श्री राम अपनी पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य में निवास कर रहे थे। रावण ने छल से माता सीता हरण कर लिया है और किसी लोक में ले जाकर छुपा दिया है। वह मायावी है, इसलिए हम उसे खोज नहीं पा रहे। श्री राम ने वानरराज सुग्रीव पर उपकार किया है। हम उनके सेवकगण मित्र हैं और जानकी जी की खोज में निकले हैं। आपने श्री राम के दूतों की प्राण रक्षा कर बड़ा उपकार किया है। आज्ञा दे कि इसके प्रत्युपकार में हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। सर्वज्ञा स्वयं प्रभा मंगलमय वाणी में कहती है, हे रामदूत, मैं किसी से कोई अपेक्षा नहीं करती और न कोई मेरे लिए कुछ कर सकता है। आप अपने कार्य पर ध्यान दें। ये सुनकर हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम किया और फिर बोले, हे श्रेष्ठ तपस्विनी, हे परम तेजस्विनी देवी, आपकी कृपा से हम प्राण संकट से तो बच गए पर एक धर्म संकट में पड़ गए हैं। आपने जिस प्रकार हमारी प्राण रक्षा की वैसे ही हमारी धर्म रक्षा कीजिए। हमें 1 मास के अंदर माता सीता का पता लगाकर वापस पहुंचना है, पर 1 मास की अवधि बीत चुकी है और हमें किसी भी हालत में जल्दी वापस जाना है। इसके लिए आप हमें इस बिल से बाहर पहुंचने में सहायता करें। राजकुमार अंगद हमारे नायक हैं।
हमारा प्रण है कि हम मास दिवस में रामकाज पूर्ण करके ही लौटेंगे। हे माता, यदि हम यह नहीं कर पाए तो कुमार अंगद पर लांछन लगेगा कि वह संभवतः ये कार्य करना ही नहीं चाहते। संभव है वीर अंगद इस अपमान के कारण अपना प्राण त्याग दे। जिन दल का नायक ही प्राण त्याग दे, उस दल के सदस्य का जीवन किस उपयोग का। इसलिए हे देवी, आप इस धर्म संकट से रक्षा करके प्राण संकट का निदान करें। तपस्विनी स्वयंप्रभा हनुमान जी के बुद्धिमता से पूर्ण वचन सुनकर प्रभावित हो गई। उन्होंने कहा, हे वानर श्रेष्ठ, आपकी बुद्धिमता अतुलित है। अपने स्वामी का कार्य के प्रति आपका समर्पण और आपके बुद्धिबल को देखते हुए इस बात में कोई संदेह ही नहीं कि आप जिस कार्य के लिए निकले हैं वह पूर्ण रहे। वानर वीरों, यद्यपि इस स्थान में आ जाने वाला जीवन भर यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, किंतु मैं अपने तप के प्रभाव से सबको यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। सभी अपनी आंखें बंद कर लें। वानर वीरों के आंखें मूंदते ही स्वयं प्रभा ने पलक झपकने भर की देर के बाद उन्हें आंखें खोलने को कहा। सभी गुफा से बाहर आ चुके थे। सामने समुद्र लहरा रहा था। देवी स्वयंप्रभा बोली, इस रामकाज में मेरा भी योगदान हो गया। अब आप सब आगे का मार्ग अपने बुद्धि, बल और विवेक से तय करेंगे, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। आपका कल्याण हो। वे सभी सागर तट पर उस स्थान पर पहुंच गए जहां वयोवृद्ध गिद्धराज संपाति मरणासन स्थिति में पड़े थे। इतना कहकर तपस्विनी स्वयंप्रभा पुनः तप के लिए चली गई। जटायु के भाई और सूर्यदेव के सारथी अरुण के पुत्र संपाति की कथा पहले भी सुना चुका हूँ, पुनः सुनाऊंगा। संकलन व संपादना राजन प्रकाश। क्या आपको ये कथा पसंद आई? ऐसी अनगिनत जानकारियों और धार्मिक कथाओं का सुंदर संसार है प्रभु शरणम, जहां आप धार्मिक आध्यात्मिक कथाएं, जीवन को बदलने वाली प्रेरक कथाएं, रामायण, गीता, ज्योतिष और सभी प्रमुख मंत्रों को पढ़ सकते हैं। उन मंत्रों के क्या लाभ हैं, उसके बारे में जान सकते हैं।